करना चाहूंगा सबके अपलाइन ग्रेट लीडर और पैंथर बिजनेस के क्रिएटर मिस्टर कुलदीप सर को कि आप आए और आगे आप सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्टली वेलकम सर आप। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर रोहित चौधरी सर। क्या आप मेरी वॉइस प्रॉपर एक बार क्लियर कर देंगे? यस सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट एवरीवन लीडर्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की वर्किंग होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब लोग पूरी डेडिकेशन के साथ पैंथर्स बिजनेस पे वर्क कर रहे होंगे। सो दोस्तों, अगेन आप सभी का स्वागत है आज की मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में। उससे पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम कुलदीप है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करता हूं और आप जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, सिस्टम को मैं क्रिएट किया हूँ। इस सिस्टम को मैं खुद डिजाइन किया अपने हाथों से आप सबके लिए, जो कि आप सबको पता होगा प्लान देखने के बाद, सिस्टम को समझने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी लोग हमारे साथ 1 महीने से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। 1 डेढ़ 2 महीने से आप लोग मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं सिस्टम को लेकर के। डेफिनेटली आपको सारी चीजें पता होगा सिस्टम से रिलेटेड। बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं या फिर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अप्रोच, है ना। तो आज के कुछ वही टॉपिक है आप सबके बीच में। हाउ टू अप्रोच के विषय में बात किया जाएगा, हाउ टू इन्विटेशन के ऊपर बात किया जाएगा, हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करें। बहुत सारी चीजें बात करने वाला हूं आज आप सबके बीच में। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहना। दूसरी बात की आप लोग डायरी पेन के साथ बैठेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो शायद आपको याद ना रहे। अगर आप लिख के रखेंगे तो शायद आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं उसका। समझ रहे हैं? तो टॉपिक आप लोग को पता चल गया होगा, हाउ टू अप्रोच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से हो सकता है आप डायरी पेन के साथ भी बैठे होंगे। आज आप लोग के बीच में ऑलमोस्ट 50 मिनट बात करूंगा, जाना नहीं है किसी को। अगर आपने दिल से सुना, दिल से समझा आज के सेशन को, तो रियल में आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। पैंथर्स बिजनेस पे ही नहीं, आप अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप रहेंगे फिर भी। क्योंकि आप सबको पता है, हम कहीं भी हों, कुछ भी करें, वहां सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो हमारी स्किल का होता है कि हम बात कैसे कर रहे हैं। चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब, XYZ, कहीं भी आप हो, तो आपकी वाणी ही इंपॉर्टेंट होती कि आप वहां पे क्या करने वाले। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग पैंथर बिजनेस में, और पैंथर बिजनेस में हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाब होने के लिए हमारे पास स्किल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज टोटली स्किल के ऊपर बात की जाएगी कि आपको यहाँ पे किस तरीके से लोगों से बात करना है, और बात करने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को प्रभावित कर सकें, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर सकें। सो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ सवाल होंगे, उनके आपको जवाब देना होगा। उन सवाल को आप खुद एक बार समझना कि हाँ, रियल में ये सवाल जो कर रहे हैं, ये क्या रियल में हमारे साथ हो रहा है। फर्स्ट जो मेरा सवाल है कि आपको बात करते टाइम, आप किसी से बात करते हैं अपने सिस्टम से रिलेटेड, तो क्या आपको डर लगता है? कोई भी हैंड राइज नहीं करेंगे, पहले आप सवाल सुन लीजिए। 2-3 सवाल होंगे मेरे, देन उसके बाद आप लोग अपने हैंड राइज करेंगे। क्या आपको डर लगता है प्लान समझाते टाइम थोड़ा बहुत, या फिर ज्यादा हिचकिचाहट होती है बात करते टाइम, या फिर आप प्लान तो बता देते हैं, है ना, लोग आपके साथ जुड़ता नहीं है। आप सोशल मीडिया से लेकर प्रमोशन करके वहां व्हाट्सएप तक लाके, कॉलिंग तक लाकर उन्हें प्लान समझाने के बाद भी लोग नहीं जुड़ता है। या फिर हम जूम पे इनवाइट कर देते हैं, नहीं जुड़ता है। या फिर सारा कुछ बताने के बाद पैसे का बहाना बनाते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे और भी कुछ सवालें हैं। तो क्या आपके साथ ये देखने को मिलता है? प्लीज रेज योर हैंड। जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है एक बार हैंड राइज करें। और मैं एक चीज जानता हूं कि अगर आप काम करने वाले लीडर हैं, अगर आप काम करते हैं, तो ये प्रॉब्लम डिफिनेटली आप तक आती होगी। चाहे वो कम मात्रा में आए, चाहे वो ज्यादा मात्रा में आए। हो सकता है आप बात करने में एक्सपर्ट हो, अच्छे से बात कर लेते हो, बट फिर भी कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जिनको हिचकिचाहट होती है बात करने में, प्लान बताने में थोड़ा सा डर लगता है ना। हमें लगता है कि अगला इंसान कुछ सवाल ना कर दे, अगला इंसान हमसे बड़ा लीडर होगा, अगला इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है,
10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, अगर उसके सामने हम सिस्टम बताने की कोशिश करेंगे तो शायद वो इग्नोर कर दे, शायद हमारी बातें गलत निकल जाए, ऐसा हमारे अंदर फीलिंग आती है। ओके, ऑलमोस्ट 45 लीडर्स। हाँ, मैं एक चीज जानूंगा, मैं एक चीज बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग काम करने वाले लीडर, तभी आपके पास प्रॉब्लम आती है, और ना काम करने वाले लीडर्स को प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, हमारे बीच 128 पार्टिसिपेंट है, शायद इसमें से 50 पार्टनर ओनली वर्किंग करते हैं, बाकी लोग शायद की वर्किंग ना करते हो या फिर अभी नए नए हो, स्टार्टअप हो, बट डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप लोग वर्किंग के लिए अपने आप को वर्किंग मोड पे रखे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है। डेफिनेटली आप लास्ट तक बने रहना, आपकी सारी प्रॉब्लम आज के सेशन में सॉर्ट आउट होने वाली है। ओके, हैंड डाउन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं कि हमें किस टाइप से बात करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना है कि हमें प्लान बताना, फर्स्ट जब हम किसी को, कोई हमसे पूछता है सर पैंथर क्या है, तो हम सीधा उसको कॉल पे प्लान बताना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सा गलत तरीका, इस चीज को जान लेना, वो बिल्कुल से गलत तरीका है। आपको डायरेक्टली किसी को प्लान समझाना नहीं है। प्लान समझाने से पहले भी कुछ पॉइंटें हैं जिन्हें आपको अपने माइंड में रखना है, देन उसके बाद आपको प्लान समझाना है। तो प्लान समझाने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके ऊपर पहले हम डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लान आपको कैसे समझाना है। नोट डाउन आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लान समझाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने बोला ना कि अभी आप सोच लेते हैं कि अगला इंसान 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में होगा, हम उसको कैसे प्लान समझाएं, है ना। आपको लगता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम उसके सामने अगर प्लान बताना शुरू कर दिए कई सारे सवाल वो खड़ा कर देगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ यस, हम जिसको प्लान बताएंगे वो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेगा, है ना। जिसको हम प्लान बताएंगे, हम इतने अच्छे तरीके से प्लान बता देंगे, वो बंदा ना कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्लान में दम है। अब प्लान में दम है तो हम में दम होना जरूरी है, जब तक हम में दम नहीं होगा तो हम फिर प्लान भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और डेफिनेटली लोग आपके साथ सवाल कर सकता है, जो आप सोचते हैं वो हो जाता है आपके साथ, है ना। और कहते हैं ना ब्रह्मांड, ये प्राकृतिक, जो आप मांगते हैं वही देता है रिटर्न करके। आप बोलो मैं गरीब हूं तो डेफिनेटली आप गरीब है, वो रिटर्न आके आपको गरीब बोलेगा, ठीक है। और अगर आप बोले मैं अमीर हूं तो अमीर बोलेगा। अगर आप बोलोगे मैं अगले इंसान को सर्टिफाइड कर लूंगा प्लान समझा करके, डेफिनेटली आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। अगर आपने बोल दिया कि फ्लॉप हो जाएगा, डेफिनेटली फ्लॉप हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड आपको आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर करता है कि आप अगले इंसान को क्या देना चाहते हैं, अगले इंसान को अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहते हैं या फिर उनको साइड करना चाहते हैं। उस पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो बताने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और साथ साथ अपने आप पर। अब यहाँ पे सवाल आपके हो सकते हैं सर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। चलो मान लीजिए हमने प्लान व्लान देख लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, हम कॉन्फिडेंस को निखारें कैसे, बढ़ाएं कैसे। तो कॉन्फिडेंस दोस्तों सीखने से आता है, नॉलेज लेने से आता है। जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, जो चीज आप बता रहे हैं उस चीज का आपका प्रॉपर नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम बता पाएंगे। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे गलती करते हैं कि हमें खुद जानकारी नहीं होती है प्रॉपर, और हम अगले इंसान को बताने चल देते हैं। अपने आप को 50% जानकारी है और अगले इंसान को हम 100% समझाना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल दोस्तों। तो पहले आपको 100% जानना है, और 100% जानने के बाद भी अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो 80% आप उसे समझा पाएंगे, इस चीज को आप ध्यान से समझ लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सिस्टम की जानकारी नहीं है तो पहले आप सिस्टम की जानकारी ले, देन उसके बाद अप्रोच करना आप स्टार्ट करें। तभी आपके साथ बहानेबाजियां लोग नहीं करेगा, आपको डर नहीं लगेगा लोगों को समझाने के, है ना। जिसको आप समझाएंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे। हो सकता है कि रेशियो भी यहाँ पे काम करता है कि 100 पे 100 ना रिजल्ट आए, बट हाँ 100 पे 90% 80% रिजल्ट आपको डेफिनेटली आएगा। यानी कि अगर आप 10 लोग को समझा रहे हैं तो 10 में से 2-4 जर्नी आपके साथ बिल्कुल से करनी है, ठीक है। तो आपको
आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास के लिए आपको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना है, सिस्टम की जानकारी लेना है, 1-to-1 अपलाइन से बात करना है, प्रॉपर नॉलेज लेके देन उसके बाद हमें लोगों को समझाना है। दोस्तों आपको 25% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट आपको क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस आने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपने नाम सुना होगा। कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका भी होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉन्फिडेंस आने के बाद फिर आपको अपने स्किल पे ध्यान देना कि आखिर हम जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, या कौन सी बात हमें कहाँ पे बोलनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सी बात हमें कहाँ पे बोलनी चाहिए, जिससे कि अगला इंसान हमसे इम्प्रेस हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बंदे को अपने आप पर इम्प्रेस करना, अट्रैक्टिव करना अपने आप पर, अपने सिस्टम के प्रति। तो हम कब अट्रैक्ट कर सकते हैं? कॉलिंग के माध्यम से। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बातों से ही उसे इम्प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है कि अगले इंसान को आप इम्प्रेस कर सके। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपको बात करने का अच्छा खासा तरीका होना चाहिए। और जब तरीका होगा तो डेफिनेटली लोग आपकी बातों को सुनेगा, वैल्यू देगा, और जो आप बताएंगे उनको उनकी मतलब उसके दिल में लगेगी बातें, और वो डेफिनेटली आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर जो भी आप बोलेंगे वो करने के लिए वो बंदा तैयार हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जब आप किसी से बात करें तो आपका एटीट्यूड, जो नजरिया होता है ना, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। जब हम किसी को प्लान समझाते हैं, प्लान समझाते टाइम हम लोगों का जो नजरिया होता है ना, वो कहीं ना कहीं लालच माइंडसेट पे चला जाता है। हम सोच लेते हैं कि बस इसे हम ज्वाइन करवा के मानेंगे, और ज्वाइन करेगा तो ये हमको इतना बेनिफिट देगा। एक स्लॉट पे आया तो इतना डॉलर दे देगा, 2 स्लॉट पे गया तो इतना डॉलर दे देगा, 3 पे गया तो इतना डॉलर दे देगा, जो कि ये गलत है। आपको जस्ट इसका अपोजिट सोचना है कि ये बंदा जुड़ गया तो इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये बंदा जुड़ गया तो यहाँ पे लाखों रुपए कमा जाएगा, ये बंदा जुड़ गया तो हजारों लोग की टीम बना जाएगा। इस माइंडसेट के साथ आप अगले इंसान को प्लान समझाइए। ये मत सोचिए कि मेरा भला करेगा बंदा आकर, आप सोचो कि मैं उसका भला कर रहा हूँ। समझ रहे हो? यानी कि मैं उसको बिजनेस दे रहा हूँ। आप सबको पता है कि मार्केट पे या फिर अदर फील्ड में, जॉब जॉब पे अगर आप जाके देखो तो जो बंदा किसी की जॉब लगवाता है ना, तो वहां पे घूस लेता है, 2-4-10 लाख रुपए ले लेता है, फिर भी 2-4-6 दिन दौड़ाता है, बोलता कभी ये ऑफिस आओ कभी वो ऑफिस आओ, ये इंटरव्यू देना वो इंटरव्यू देना है, देन उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। अब सोचो हम इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं कि जॉब क्या, वो जॉब क्रिएटर बन जाएगा, वो हजारों लोग को जॉब दे सकता है इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग से, पैंथर बिजनेस से। तो हम उसे क्यों इतनी आसानी से सिस्टम दे दें, इतनी आसानी से उसको दे दें? कुछ लोग होते रिक्वेस्ट करने पे आ जाते, सर ज्वाइन कर लो जिंदगी बदल जाएगी, और आगे आपने कुछ नहीं बताया, बस रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि ज्वाइन कर लो सर, बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं आपकी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिक्वेस्ट बिल्कुल से नहीं करना है। एक लोग नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आप एक के ही भरोसे बिल्कुल से भी मत रहो, आप एक इंसान के भरोसे बिल्कुल से मत रहो, और उन्हें आप रिक्वेस्ट वगैरह मत करिए। आप उसे दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। आपका जो नजरिया होना चाहिए वो देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। ठीक है, अगर आप देने के माइंडसेट से अगले इंसान को प्लान समझा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ आएगा। ठीक है, तो ऐसे फीलिंग उसको कराइए अगले इंसान को कि उसे लगे कि हाँ ये बंदा मेरी भलाई के लिए बात कर रहा है, तभी वो आपकी बात सुनेगा, अदरवाइज वो आपकी बात नहीं सुनेगा दोस्तों। ठीक है, एटीट्यूड देने का होना चाहिए। देन उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल भी यहाँ पे चेक किया जाता है। आप सबको बता दूं कि आप पैंथर बिजनेस में हैं, और पैंथर बिजनेस को समझने से पहले कोई बंदा आपको समझता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैंथर बिजनेस को समझने से पहले कोई भी बंदा आपको समझता है कि आपके अंदर क्या दम है। पैंथर बिजनेस पे क्या है क्या नहीं है वो बाद में जानेगा, पहले वो जाने कि आपके अंदर क्या दम है, क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि मुझे आप
यहाँ सक्सेस कर सकते हैं। क्या आपके अंदर एक क्वालिटी कि मेरी जो टीम आने वाले टाइम में बनेगी उसे आप फॉलो कर पाएंगे? क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आप हमारी टीम को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे? बहुत सारी चीजें चेक करता है बंदा, देन उसके बाद आपके प्लान को समझता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लान से पहले आपके पास ये 4-5 पॉइंटें होनी चाहिए। इन 4-5 पॉइंटों में बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा बहुत आपके अंदर होना चाहिए, जिससे आप अगले इंसान से बात करें और उसे ये चीज झलकना चाहिए सफा सफा कि हाँ ये बंदे के अंदर ये सारी क्वालिटियां हैं। और अगर ये चीज आपने दिखा दिया तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कोई भी लीडर्स आपको मना नहीं कर सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे विश्वास के साथ आप अगले इंसान को झूठ भी बोल देंगे तो गारंटी के साथ वो सच मान लेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप अगर झूठ भी बोल देंगे तो वो सच मान लेगा। बट हम सच को सच ही बोल करके का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोचो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। सच को सच ही बोलकर हमें इस बिजनेस पे लाना है, हमें झूठ नहीं बोलना है कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस में ये पावर है। और बात करने से पहले ये 2-4 पॉइंट अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली हम किसी को भी इस बिजनेस पे ला सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। एनर्जी की मैं बात कर रहा था, एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए। आप किसी से बात करते हो, अगले इंसान को लगना चाहिए कि हाँ आप एक लीडर हो। ये नहीं कि आप फोन लगा दिए, हाँ सर बढ़िया है, ये है वो है, जो भी मतलब धीरे धीरे बात कर रहे हैं आप, एकदम आपकी एनर्जी डल है, डाउन है, आपके साथ वो बंदा फोन कट करके भग जाएगा, बोलेगी क्या चूतिया इंसान से मेरा पाला पड़ गया, ऐसा सोच के आपका कॉल कट के चला जाएगा। तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किसी इंसान से बात करते हो तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, कितना ज्यादा मोटिवेट हैं इस सिस्टम को लेकर के। जब आप ही मोटिवेट नहीं है तो क्या अगला इंसान आएगा? नहीं आएगा। उसे लगना चाहिए कि हाँ आप इस बिजनेस में हैं, संतुष्ट हैं, पैसे कमा रहे हैं, तभी आप एनर्जी के साथ बोल रहे हैं। और आप एनर्जी ही नहीं दिखा रहे हैं तो आप फिर सारा कुछ बेकार। ठीक है? तो आपकी एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत ज्यादा हम चिल्लाने लगे, शोर करने लगे। हमें शोर चिल्लाना नहीं है, हमें थोड़ा से अपनी बातों को ऐसे रखना है कॉन्फिडेंस के साथ जैसे कि अगले इंसान को सीधा दिल पे लगे कि हाँ रियल में ये बंदा लीडर है कि नहीं? चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको रिलेशन बनाना बहुत ही जरूरी है। रिलेशन बनाना आना चाहिए आपको। रिलेशन अगर आप बना लेते हैं जहां पे, तो इंसान जरूर आपके साथ जुड़ेगा। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, रिलेशन आप किस तरीके से बनाएंगे कि आप भाईचारा वाली बातें करो अगले इंसान से। आप प्लान वगैरह बताने से पहले भाईचारा वगैरह की बातें कर लो, थोड़ा से उसको इमोशनली कनेक्ट कर लो अपने आप से। क्या इमोशनली कनेक्ट करना है? जब आप भाई भाई वाली बात कर देंगे ना, तो आप 1000, 2000, 4000, 10,000 की बात छोड़ो, वो जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रीवियस सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं 4-4 लाख रुपए की ज्वाइनिंग करवाए, पॉसिबल है? 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख की बहुत सारी आइडिया मैंने लगाई अपने डायरेक्ट में। कैसे लगाई? यही सारी पॉइंटों में काम करके। रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी को हमारे सिस्टम को बताने से पहले। रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। आप रिलेशन बनाएंगे, उनसे भाईचारा वाली बात कर लेंगे। अगर अगला बंदा आपके साथ इस सिस्टम को जान रहा है तो एक चीज जान लेना कि उसकी मजबूरी है, उसे पैसे की आवश्यकता है, पिछली कंपनी में वो धोखा खाया है और यहाँ पे आया, तो उससे रिलेशन बनाना है कि भाई कोई बात नहीं, डोंट वेरी, मैं हूं ना आपका भाई, मिलकर बहुत बड़ा करेंगे, आप साथ देना मैं साथ दूंगा, 2-4 महीने दिल से काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपकी बातों में दम होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, बोलो। मैं गारंटी देता हूँ, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरे सीनियर आपको बताएंगे, उस पे अगर आपको फॉलो करके काम कर दिया 2-4 महीने, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप यहाँ से लाखों रुपए कमा जाएंगे, महीने के लाखों रुपए कमाने लायक बन जाएंगे, आप करोड़ रुपए कमा जाएंगे। हवा हवाई बातें नहीं करना, इस चीज पे ध्यान देना। जो एक्चुअल चीजें हो वो जरूर आप उनको बताना, है ना? उन्हें आप बताना कि जो चीजें हम बताएंगे उस पे आप अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिलने वाली है जो आप सोच के रखेंगे। समझ रहे हैं? इमोशनली कनेक्ट करना मतलब उनको भाईचारा वाली बातें करो, उनकी प्रॉब्लमों को समझो। अगले इंसान की प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि पैसे नहीं आ रहे हैं फैमिली में,
शादी करनी, घर बनवाने हैं, गाड़ी लेने हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी लेके उसी को लेकर आप उनको थोड़ा सा सांत्वना दे दो, उसी को लेकर थोड़ा सा उन्हें समझा दो, है ना। तो फिर अगला इंसान आसानी से आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ही आसानी से। तो 4-5 पॉइंट है मैंने बताए, इन पे पहले आपको फोकस करना है, देन आगे आपको प्लान समझाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, देन उसके बाद मैं प्लान के ऊपर आऊंगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लान बताने से पहले सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, अपने सिस्टम पर, आपके अपलाइनों पर। ठीक है। और कॉन्फिडेंस सीखने से आएगा, सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल निखारना है आपको डेली बाय डेली, एक दिन में निखरता नहीं है, आपको डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नजरिया देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए, यानी कि आपकी जो ऊर्जा होती है बात करने में वो आपका हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बनाना आपको आना चाहिए, इमोशनली कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 पॉइंटें हैं, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको झलकनी चाहिए अगले इंसान से बात करते टाइम। देन उसके बाद आपको प्लान बताना है। अब प्लान कैसे बताएंगे उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्लान कैसे बताना है, आप पैंथर बिजनेस में हैं, ठीक है, तो आपको पैंथर बिजनेस का प्लान बताना है। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग को जब कोई बोलता है कि पैंथर क्या है, तो आप सीधा कॉल करके उनको प्लान समझा देते हैं, सर पैंथर ये है, यहाँ यहाँ से इनकम आती है, इतना इतना इनकम है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ठीक है। और पता चला दूसरे दिन फोन कर रहा है बंदा, फोन ही नहीं उठा रहा है ना। फोन नहीं उठा रहा है तो आपके साथ जुड़ेगा नहीं, और आप बोलते सर हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये समझो कि आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और उस गलती को आपको सुधारना बहुत जरूरी है। मोस्टली मैं बताऊं तो यही गलती हम लोग कर जाते हैं कि हम लोगों को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों को हम अपना परिचय नहीं दे पाते हैं। परिचय मीन्स वो मत समझ लेना कि मेरा नाम ये है, वहां का रहने वाला, ऐसा वैसा। परिचय आपके अंदर का परिचय, कि आप हो क्या, आप डेफिनेटली आप मतलब हमें कामयाब कर सकते हो या नहीं, आपके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, ये चीज आप नहीं दे पाते हो, इसी वजह से लोग आपको छोड़ देता है। और पता चलता है कुछ दिन के बाद आपको सुनने को मिलता है कि वो लीडर मेरे साथ नहीं जुड़ा, बल्कि वो रोहित चौधरी सर के साथ जुड़ गया, है ना, भूपेंद्र सर के साथ जुड़ गया, आर्यन सर के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया भाई, आपने वो चीज नहीं दे पाई जो चीज आपको देना चाहिए, जो चीज वो मांग रहा है कि नहीं। तो ये कुछ पॉइंट है आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में डाल लेनी है। देन उसके बाद आगे आपको बात करना है, बात कैसे करना, प्लान कैसे समझाना है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अब जब हम प्लान समझाने जाते हैं, हम प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया से हमें कई टाइप के लोग मिलते हैं। उसमें से कुछ फ्रेशर होते हैं, कुछ नेटवर्कर होते हैं। मोस्टली दो तरह के मिलते हैं, फ्रेशर में आपका स्टूडेंट वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेशर एंड नेटवर्कर। तो पहले हम बात करेंगे नेटवर्कर को कैसे बात करना है, एक लीडर से हमें कैसे बात करना है, क्या क्या चीजें उन्हें बतानी है। अब एक लीडर के माइंड में पहले आपको ये चीज जानना है, आपको समझना है, ये चीज आपको पहले से जान के रखना है कि अगला इंसान जब भी आपके साथ बात करेगा तो आपसे क्या क्या अपेक्षाएं रखेगा, आपसे वो क्या क्या जानने की इच्छा रखेगा, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। वो बताए वही जरूरी नहीं है कि वो अपने मुंह से बता दे कि मुझे ये चीज जानना है तभी आप जानो, बता रहा है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा फिर भी आपको उस चीज को समझाना है कि अगला इंसान आपके कनेक्ट में आया है, आपसे बात करना चाहता है, तो आपसे क्या चाहता है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई लीडर आपसे कनेक्ट होता है, बात करने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या जानना चाहता है कि पैंथर क्या है, पैंथर का फ्यूचर क्या है ना, और मुझे मिलेगा क्या। दो तीन चीजें होती हैं उनकी जो मोस्टली उनके माइंड में रहता है हमेशा हमेशा। क्या है मतलब पैंथर क्या है, दूसरा फ्यूचर क्या है, सेफ एंड सिक्योर क्या है, एंड मुझे क्या मिलेगा और क्या करना पड़ेगा। बस सिंपल है, पूरी कहानी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लान आपको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये दो तीन पॉइंटों में आप जैसे घुमा फिरा कर बात कर सकते इन दो तीन पॉइंट उनकी क्लियर होनी चाहिए बस। और अगर ये दो तीन पॉइंटों को आप उनको समझा दिए तो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ जाएंगे।
चलो अब 2-3 पॉइंटों को कैसे हम कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कोई भी बंदा आपसे कनेक्ट होता है, हो सकता है वो आपसे बोल ही दे कि पैंथर क्या है, और हो सकता है कोई इंसान ना बोल सके, वो सीधा बोले कि सर प्लान बताओ। तो आपको वहां पे क्या बताना है, पहले पैंथर क्या है, सिंपल सी डिफिनेशन बनाना है आपको अपने माइंड में। छोटी सी एक डिफिनेशन बनाना है कि पैंथर एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जुड़कर ग्लोबली टीम बना के बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। इतना इजी आपको पैंथर बताना है ना। ग्लोबली आप जुड़ करके इस सिस्टम में आप ग्लोबली नेटवर्क बिल्ड करके बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। छोटा सा भी नेटवर्क बना करके आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। सिंपल सा आप बता दो, है ना। पैंथर में ये बताओ कि आपको बहुत प्रकार की इनकम मिलती है, एक्टिव, पैसिव, वर्किंग, नॉन वर्किंग, ग्लोबली नॉन वर्किंग, है ना। इस तरीके से आपको बता देना है। आपको एक एक सारी चीजें फोन पे आप सोचो क्लियर कर दो तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सारी चीजें बताओ, बस यही आपको सिंपल सी डिफिनेशन बताना है कि पैंथर एक ऐसा बिजनेस है जो आप वर्ल्ड वाइज कहीं से भी जुड़कर लोगों को जोड़कर अपने साथ रेफर करके ज्वाइन करवा के आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। छोटी सी भी टीम बना के आप बहुत बड़ी यहाँ से इनकम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में एक नहीं 12-12 स्लॉट है, 12-12 सिस्टम है जहां से आप 12 तरीके से, 12 गुना तरीके से आप वही टीम से इनकम कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, एक्टिव प्लस पैसिव इनकम देखने को मिलेगी। सिंपल से डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, सेफ एंड सिक्योरिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला आपने क्लियर कर दिया कि पैंथर क्या है, सिंपल वर्ड में, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको। सेकंड आपको बताना है कि फ्यूचर क्या है एंड सेफ एंड सिक्योरिटी क्या है। फ्यूचर में आपको बताना है कि हमारा सिस्टम फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हमारा सिस्टम डिप्लॉय है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। अब आपको बताना है कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है। उससे पहले आपको बताना है कि सेंट्रलाइज क्या होता है। सिंपल वर्ड में डेली आप इस चीज को सुनते हैं। डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज के विषय में आपको नॉर्मली समझा दिया, ज्यादा कुछ डीपली नहीं बताना। मेरा आप सेशन लिए होंगे तो मैं नॉर्मल ही बताता हूँ, ब्लॉकचेन क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, बस उतना ही बताना है। चलो मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ एक बार। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइज क्या होता है, उनको बताना है कि सर हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम की अगर सेफ एंड सिक्योरिटी की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो हमारा पैंथर बिजनेस फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन वेरीफाइड सिस्टम है सर। इस पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर देखने को हमें नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हम अगर डिसेंट्रलाइज को समझें, और डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले हम सेंट्रलाइज को समझते हैं, क्योंकि मार्केट पे दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, पहला सेंट्रलाइज और दूसरा डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज क्या होता है, उनको बताना है कि सेंट्रलाइज में एक इंसान का कंट्रोल होता है, एक ह्यूमन बॉडी कंट्रोल होता है, और वो जब चाहे उसमें चेंजिंग, बदलाव, एडिटिंग, हैकिंग कर सकता है, कंपनी वगैरह बंद कर सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी होती है अगले बंदे के ऊपर। उनसे ही सवाल करो कि हाँ ये सही है या गलत, वो बोलेगा हाँ सही है। ठीक है। उसके बाद लोग, अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें, तो डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे किसी प्रकार की ह्यूमन बॉडी कंट्रोल नहीं होता, इंसानी कंट्रोल नहीं होता है। और जब इंसान कंट्रोल नहीं करता है तो इस पे इस तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं है, जैसे कि बंद करना, आईडी ब्लॉक करना, पे आउट रोकना, है ना, कंपनी बंद करना, एडिट करना, बहुत सारी चीजें ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर हम पैंथर की बात करें तो सर हमारा पैंथर बिजनेस 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पूरी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड सिस्टम है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, पर्सनल जा करके आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की हमारे साथ आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी। आप एक बार जुड़ गए तो इस सिस्टम के आप खुद मालिक होंगे, खुद बॉस होंगे, जितना काम करना चाहे उतना काम करके जितनी अर्निंग करना चाहे आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं। बस सिंपल है, इतना बता दो। थोड़े से और अगर आप बताना चाहते हैं तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन के विषय में भी आप नॉर्मल बता सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक ऐसी एडवांस एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है जिसपे अगर कोई भी चीज डिप्लॉय हो तो इंसानी कंट्रोल खत्म हो जाता है, और उसी को हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। बस हो गया, कुछ मत बताओ। ठीक है, इतना आपने बता दिया डिसेंट्रलाइज के विषय में, तो यहाँ पे क्लियर हो गया फ्यूचर एंड सेफ एंड सिक्योरिटी। फ्यूचर मीन्स ये है कि हमारा सिस्टम कभी बंद नहीं होगा जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा, है ना। क्योंकि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट पर रन करता है, तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये भी आप बता सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम को कोई बंद करना चाहे, हैंग करना चाहे, तो एक साथ में हजारों लाखों कंप्यूटर को
एक साथ रख करके उस पर हैंगिंग करना पड़ेगा, एक साथ में रख के हमें एडिटिंग करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा जब भी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आप ये चीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और भी अगर आप टाइम रहे तो बता सकते हैं। और आप टाइम का विशेष ध्यान दें, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, है ना, 10 से 15 मिनट में आपको प्लान क्लियर कर देना नॉर्मली। डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइजेशन बताने के बाद, फ्यूचर एंड सेव एंड सिक्योरिटी के बाद, फिर आपको लास्ट में बताना है कि आपको मिलेगा क्या। अब मिलेगा क्या, वहां पे दबा के मोटिवेट करना है आपको बंदे को। मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, अगला इंसान ये सोच के आता है कि मुझे फायदा क्या होगा। आपको वहां पे बताना है कि सर आप हमारे बिजनेस पे जुड़ेंगे तो हमारी तरफ से फुल्ली सपोर्ट मिलेगा आपको। हम आपके साथ एनी टाइम तैयार रहेंगे मेहनत करने के लिए। हम आपके साथ, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे अप्लायंस आप सबके साथ मेहनत करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार हैं। ऐसे आप उन्हें बोल सकते हैं। और साथ ही साथ बोलना है आपको कि आपको यहाँ पे, और आपको ये बोलना है कि आपको यहाँ पे आप जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सिस्टम में जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत तरह तरह की इनकम मिलेगी, एक्टिव पैसिव, ग्लोबली नॉन वर्किंग, और भी जो चीजें आप बोलना चाहें बोल सकते हैं अपने हिसाब से। अब वहां पे आप एक चीज और कह देना है कि आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल की बात करें तो मोस्टली सवाल वही छोटे मोटे रहते हैं लोगों के, अब इतना दिन क्लियर करने के बाद शायद कि सवाल ना रहे, है ना, क्योंकि ये सवाल ही हैं जो हमने क्लियर कर दिया ऑलरेडी। मुझे क्या चाहिए, इस पे और भी आप जो भी बता सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी तरफ से, मुझे क्या मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम के विषय में बताओ, सेमिनार वगैरह के विषय में बताओ, सिस्टम में आप बताओ कि ग्लोबली नॉन वर्किंग इनकम आती, वहां पे आपको आपके नीचे ऑटोमेटिक लोग ज्वाइन करेगा, है ना। और अगर आप पैंथर का डीपली बताना चाहो कुछ चीजें, वहां पे आप उसे भी ऐड डाउन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये सारी चीजें बताते बताते आपको टाइम का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इतनी चीजें मैंने बताई है, बहुत भारी चीजें लग रही होगी, बहुत बड़ी चीजें हैं, बट इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ इसका निचोड़ ही रखना है अपने माइंड में। निचोड़ मीन्स आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा वर्ड ऐड करना है जब भी आप प्लान बताएं अगले इंसान को। ठीक है। जब ये सारी चीजें होना जरूरी है, झलकना जरूरी है, जरूरी नहीं कि पूरा आप एक्सप्लेन करने पे आ जाओ कि मेरा एनर्जी लेवल ये है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये है, मेरा एटीट्यूड सर आपको करोड़पति बनाने का है, रिलेशन में आपसे बनाना चाहता हूँ, ये सब मत बताना। आप सिर्फ आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। मैंने प्लान बताने से पहले ये चीजें आपके पास होना चाहिए ये बताया है। ये नहीं कि अगले इंसान को आपको बताना है, ये होना चाहिए आपके पास। उससे आप प्रैक्टिकल करना, आप लिख लो डायरी पे कि हम जिससे बात करेंगे ऐसे से बात करेंगे। आप लिख लो, लिखने के बाद अपलाइन से बात करो, अपलाइन से बात करते हैं पूरी सीरियल बाय सीरियल एक बार आप बात कर लो। आपको लगे कि हाँ ये चीजें मैं अगले इंसान को दर्शा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। आप नेक्स्ट फिर बात करना शुरू करेंगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा आपके। ठीक है। सेकंड, फ्रेशर की बात कर लेते हैं कि आपके साथ कुछ लोग फ्रेशर भी आएंगे, फ्रेशर को कैसे ज्वाइन कराना है। अब फ्रेशर तो सिंपल है, फ्रेशर को आप बता सकते हैं कि सर हमारा सिस्टम ऐसा ऐसा है, नॉर्मली बताना है उनको तो, और नॉर्मल शार्ट में बता दो, 5 से 6 मिनट और सेशन में इन्वाइट कर लो। ठीक है। किसी को भी प्लान बताओ, सेशन में जरूर इन्वाइट करने के लिए आप लास्ट में बोलो। उनके पास जूम एप्लीकेशन है पूछ लो, नहीं है तो डाउनलोड करवा दो। ठीक है। सबको लाने की कोशिश करो। हाँ, फ्रेशर की बात करें तो फ्रेशर में आप नॉर्मली समझा सकते हैं कि सर पैंथर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि फुल्ली ऑनलाइन है। ठीक है। आप यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। आपको जुड़ करके हम आपको कुछ टास्क देंगे, कुछ तरीके बताएंगे। सेशन में आपको डेली आना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा सीखना पड़ेगा। कुछ दिन तक सीखना है, डेली नहीं। सीख सीख कर आपको काम करना है और आप यहाँ से बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। डेली का 500 1000 रुपए कमा सकते हैं आप। ये चीज भी विशेष याद रखना, किसी फ्रेशर वगैरह को आप समझा रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी इनकम मत बता देना, अदरवाइज वो नहीं जुड़ेगा। आप उन्हें बताओ कि आप डेली का 500 रुपए कमा सकते हैं अगर आपने मेहनत किया, और अगर आप और मेहनत कर दिया सीख समझ के तो आप और अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली बताकर उन्हें अपने बिजनेस पे ज्वाइन करवा सकते हैं। और फिर भी उनको समझ नहीं आता, लास्ट में चाहे वो लीडर हो चाहे फ्रेशर, उनको ये चीज बोल देना कि सर अगर आपको और कुछ चीजें जाननी नहीं समझ आई है तो आप हमारी मीटिंग में जरूर आना, आपको हम मीटिंग का लिंक भेज देंगे। और अगर उसी टाइम कन्वर्ट हो जा रहा है कि सर हाँ बढ़िया है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस भी आप लास्टली बता दो कि ज्वाइनिंग प्रोसेस हम ऐसे ऐसे करवाते हैं। ठीक है। आप चाहो तो खुद कर सकते हैं और चाहो तो आप हमसे करवा सकते हैं, पैसे भेजकर हम जूम पे रह के आपको करवा देंगे लाइव। ठीक है।
बस सिंपल है, आपके साथ लोग जुड़ जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें आप जब अगले इंसान के साथ करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, बंदा आपके साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगला इंसान सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि आप ये चीजें उनको दो, है कि नहीं? तो ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही है। आप लोग लगो, मेहनत करो, कामयाबी का लास्टली एक मूल मंत्र आप लोग को बता दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान। आपके साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए जो मैंने बताया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्लान समझाना है। लोग क्या बोलता है, क्या सुनता है, ज्वाइन करता है, नहीं करता है, डजंट मैटर, कोई जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आपको सोचना। आप सिर्फ और सिर्फ प्लान के ऊपर प्लान के ऊपर प्लान पर जितना चाहो उतना प्लान बता दो लोगों को। और प्लान बताने के बाद उनको छोड़ना नहीं है, उनको फॉलो अप पे भी रखना है हमेशा हमेशा के लिए। और जब फॉलो अप पे रखेंगे तो वो आज नहीं तो कल आपके साथ जरूर जुड़ेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। प्लान बता रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रमोशन करके उनको फॉलो कर रहे हो, तो आपको उन्हें छोड़ना ही नहीं है। आज नहीं जुड़ेगा कल जुड़ेगा, है ना? कल कल जुड़ने का कई रीजन हो सकता है उसकी कंपनी बंद हो जाए, फिर आपके साथ जुड़ जाए, है ना? हो सकता है उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आप इनकम वगैरह स्क्रीनशॉट भेज रहे हो, वो आपके साथ जुड़ जाए। हो सकता है कोई रीजन हो उसके, हो सकता है रियल कोई प्रॉब्लम हो, पैसे वैसे ना हो, तो वो फिर आपके साथ जुड़ जाए कुछ दिन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा और डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा हाउ टू अप्रोच को लेकर के, और आप जरूर इस पे काम करेंगे, डेफिनेटली आप सबको रिजल्ट आएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप अगर लिखे होंगे और अच्छे से सुने होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का। आज हमारे साथ ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट अभी तक लास्टली तक बने थे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था कि सर लास्ट तक हम लोग बने रहेंगे। तो उसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे रोहित सर, ओवर टू यू सर।